भी ना तो हनुमान बाबू के लिए मेरे मुंह से आज तक सर निकला है, कभी भी नहीं, ना जी निकला है, ना अंकल वगैरह निकला है, बाबू ही निकला है शुरुआत से, और अभी तक भी फील ही बाबू का आता है। और तो वो मतलब एक सेट है, उसकी तारीफ मैं जरूर करूंगी, गुल्लू भाई। हमने तो नमस्कार जी सभी को। तो भाई जिस तरह हम आपने हर कलाकार से रूबरू करवाते रहो हैं, तो आज हम एक और नए कलाकार के पास आए हैं, काजल दहिया जी। तो नमस्कार मैम। राम राम जी सारन है, राम राम जी। और ठीक हो मैडम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपके नाम की तरफ चला, काजल दहिया। एक चलो ये चीज बाद में उजागर करेंगे जो नाम वाली जो कंट्रोवर्सी सी है वो। तो सबसे पहले तो आप गांव कौन सा है जी आपका? जी मैं खरखोदा से हूँ, सोनीपत के पास में पड़ता है ये। प्रॉपर खरखोदा? प्रॉपर खरखोदा से नहीं, खरखोदा के अंदर भी एक गांव है रोना। रोना, ओके। तो आपने इस लाइन में शुरुआत कब करी थी? लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले। और आपकी एज कितनी है? 19। जिस बात पे भी कंट्रोवर्सी होती है गाइस, सब लोग बोलते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली एक और इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने एक क्लिप काट के डाल रखी थी, कोलैब कर रखी थी मैंने इंस्टा पे। तो उसमें यही बता रखा था, उन्होंने पूछा शादी कब करोगे, मैं कहा अभी शादी नहीं करूँगी, मैं 19 साल की हूँ। तो गाइस कमेंट्स आ रखे थे कि हाँ तू तो 9 साल की है, तू तो आज जो पैदा हुई है और कम बता ले। तो जो है वो है गाइस, अभी मैंने 2022 में 12th कंप्लीट की है। तो मैं तो मतलब इस चीज से मेरा दिमाग वो हो गया भी 19 साल की लड़की और इतना कुछ कर रही है। क्योंकि आप आगे चल के इसी मैटर में बात करांगे। एक मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई चैनल नहीं छोड़ा होगा आपने फिलहाल ना जिन्नू तो घने चैनल रह रहे हैं कवर करने, बाकी ओवरऑल तो करते ही चल रहे हैं सारे। मतलब 1 साल हो गया आपने काम करते हैं, नहीं 1 साल में आप तो बड़े से बड़े जो चैनल है। 1 साल में जी प्रॉपर हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरे को 6 या 7 महीने ही हुए हैं। इंदौर नाटक की इंडस्ट्री जी। तो इसी मतलब 6 से 7 महीने में जो बड़े बड़े चैनल का जो सपना देखे हैं कलाकार भी, हाँ उस चैनल पे हम जावा, उस पे जावा, उन पे मतलब आप भाई 6 महीने में जा लिए। जैसे BSS मूवीज हो गया, अनमोल वीडियो हो गया, और अपना सत्ता भाई सबसे मेन तो राजेंद्र की कॉमेडी। हाँ जी। तो बड़े बड़े चैनल के कलाकार सपने देखे भी, हाँ हम उन चैनल पे जावा, और आप 6 महीने में आपने वो चीज अचीव कर ली। तो दया है भगवान की तो किसा फील हो मतलब? अच्छा फील होता है, मतलब बहुत प्राउड फील होता है। शब्द नहीं है मतलब कहने के शब्द लिए। नहीं है। चलो जी। तो एक बात और बताओ आप, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सर पापा हैं, मम्मी हैं, और मेरे से एक छोटा भाई है मेरा, जिसकी अभी 12th हुई है। तो आपकी बहन? नहीं, और कोई नहीं है। अच्छा, इकलौती हो आप? हाँ जी। तो फैमिली सपोर्ट मिली आपने स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो नहीं मिली थी, अभी तो फुल मिल रही है। मतलब शुरुआत में तो नाम हो गया, जैसे जैसे नाम हो रहा है वैसे वैसे support? नहीं, नाम से भी मतलब नहीं है, जैसे जैसे पैसा मिल रहा है वैसे वैसे सपोर्ट मिल रही है। तो ये बात है, मतलब पैसा रियलिटी है सर, शुरुआत में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था। मैंने सुनी थी काफी। मैं डायरेक्ट पूछ लूँ आपसे, आप का मकसद क्या था इस लाइन में आने का? फेमस होना। फेमस या पैसा? फेमस, मेरा फेमस था, लेकिन अभी जिसके साथ साथ फेमसलिटी के साथ साथ जो मिल रहा है ना पैसा, तो अभी मकसद दोनों हो गए हैं कि पैसा भी कमाना है और फेमस भी होना है। क्योंकि फेमस हो जाओ तो आप उस चीज ने मतलब मेंटेन करना खातिर पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, फेमस हो गए, पैसा कमा लिया, और फेमस होने के लिए पैसा जरूरी है। तो फेमस से बात याद आ गई मेरे, एक रील मैं आपकी काफी देखा करूँ, एक अनुज करके है कुछ। हाँ जी, अनुज दहिया। अनुज दहिया, हाँ सॉरी। तो दहिया मतलब आपके परिवार में है या रिलेशन में? नहीं, परिवार रिलेशन नहीं है, लेकिन रील बनाने लग गए तो अपनी एक फैमिली हो गई। तो उनके साथ भी एज अ आर्टिस्ट ही काम करती हूँ मैं, वो हमारे पास के गांव के हैं। तो काफी वायरल गई हूँ उसमें, मैंने देखी आपके 5-5 लाख 8-8 मिलियन गई है उनकी, 10 मिलियन तक मतलब व्यूज जा रहे हैं उनके। वो तो बहुत जल्दी ग्रो कर गया वो चैनल हमारा, बस। तो उसमें मतलब यूट्यूब पे भी आप डाला करो? हाँ, वो लोग डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, पर इंस्टा और फेसबुक की काफ़ी अच्छी रील्स चल रही है, 8-8 10 मिलियन चली जाती हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी जो नाटक की जो बड़ी इंडस्ट्री है?
अच्छा, हरियाणवी नाटक की हरियाणवी इंडस्ट्री। नाटक की इंडस्ट्री में आप पहली बार किसके सेट पे गए थे? देखो पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ। अगर हम बात करें हिंदी लाइन की, तो मैंने हिंदी की एक वेब सीरीज स्टार्ट की थी, फेसबुक की वेब सीरीज थी। परवीन निंदानिया हो गए, परवीन भारद्वाज, आपने अगर नाम सुना तो, रोहतक साइड में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। लेकिन भिवानी में मैंने एंट्री करी थी छानी कलाकार के चैनल पे, सोनू सर जो तिगड़ाना से। हाँ जी, 2 चैनल है ना उनके, छानी कलाकार और सोनू तिगड़ानिया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं छानी कलाकार के चैनल पे आई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, पहला दिन मेरा। किसके थ्रू आए थे आप? आगे थे जी अपनी मेहनत से। चलो ये भी अच्छी बात है जी। तो उसके बाद मेन अपने भिवानी के एरिया में मेन चैनल जैसे भाई सुई का हो गया, BSS, अनमोल, राजेंद्र की कॉमेडी, ये मेन माने जाओ ये चैनल भाई। तो बड़े चैनल हो गए। दूसरी बात काफी साल से लग रही है जी। तो वहाँ आप कैसे पहुंचे? वहाँ उनका खुद का फोन आया था उनका? हाँ, मैं तो फोन या किसी के मतलब भाई कोई सिफारिश ला के बोले अगर अपने? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ एक बारी। मेरे को तो नहीं पता सर मेरी सिफारिश लगी थी या उनका फ़ोन आया था। बाकी मेरे पास तो सीधा मैसेज ही आता था कि भाई उसका शूट है और आना है, तो मैं चली जाती थी। किसका मैसेज आता था? उनके मतलब टीम्स का पार्टीशन हो रखा है। जैसे अनमोल फिल्म्स है, उनका शायद डिम्पल सर बुलाते हैं मॉडल्स को। हाँ। और BSS मूवी है, उसका संदीप बोना बुलाता है मॉडल्स को। तो उन्हीं के थ्रू मैसेज आता था। कई बारी डायरेक्ट कॉल भी आते थे। तो बाकी मैं प्रेफर करती हूँ सिफारिश से ज़्यादा डायरेक्ट जाने को, क्योंकि सिफारिश में अगर बंदा जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 100% से 40% कम हो जाती है। और अगर सिफारिश से जा रहा है तो, और फिर वो वाला फील भी नहीं आता है। फिर वो जो होता है एक मॉडल के साथ, वो बिहेव में भी थोड़ा सा घट जाता है। तो दूसरी बात अपने आत्मविश्वास वो कौन रहा काम करते हैं, वो घट जाता है, डिमोटिवेशन आ जाती है एक अंदर। हाँ। कि नहीं यार भाई तो सिफारिश से आए है, मैंने से नहीं पूछा। और अगर डायरेक्ट ये होता है ना कि भाई आपकी ज़रूरत है, आपको आना है, तो वो एक फील अलग होती है कि वो एक अलग टशन में काम होगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ देखा है जब हम बुलाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिफारिश के अलावा हमें सिंपली ही जाना चाहिए, अगर कहीं जाना चाहिए तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि भाई आप किसी के सेट पर गए और कुछ जैसे मिसबिहेव या फिर आत्मसम्मान की कमी? नहीं, या कुछ मतलब फील होना? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसे मतलब यही बात थी ना, सिफारिश के थ्रू जाना और फिर मुझे ऐसा बुरा लगना। लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मुझे ऐसा हुआ था एक टाइम पे, एक ही दिन हुआ था, डीमोटिवेशन थोड़ा सा फील हुआ था कि यार शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत है मुझे थोड़ा सा और बेटर करने की, ताकि लोग सिफारिश से ना बुलाए। जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था जी, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरी सिफारिश लगी है कि काजल को बुलाया जाए। बाद में मुझे पता चला था और बाद में मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। मैंने उस इंसान को भी बोला, मैं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, अपनी मेहनत से अब हम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। तो अभी भी आप उस चैनल पे जा रहे हो? चैनल्स पे नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, देखो, क्योंकि नाम पूछांगे तो फिर वही बात है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी काम में। नहीं, चैनल्स पे तो मैं सभी पे ही जा रही हूँ ना, अभी भी काम चैनल पे जा रही हो जहाँ ये आपके साथ ये वाकया हुआ था? ये वाकया मुझे मतलब ऐसे किसी ने बोला नहीं, आपको खुद को फील हुई? हाँ, मुझे बस ऐसा फील हुआ था कि कुछ ना कुछ तो है यार, कुछ हुआ है, कुछ फील हो रहा था मुझे। तो बस वो मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी चैनल्स पे तो जा ही रहे हैं, किसी के साथ वो लड़ाई झगड़ा थोड़ी है हमारा। तो अभी आप स्टार्टिंग में जो बात हुई थी वहीं आ जाओ जी। एक कुछ साल पहले, 3-4 साल 5 साल पहले, हरियाणवी गाना की लाइन में एक मॉडल आई थी जी, प्रांजल दैया। हाँ जी। आपकी बेबे। तो उनने मतलब ऐसा केयर ढाया था उस टाइम पे कि बहुत सी लड़कियां घर बैठ गई थी उस टाइम पे। वो तो आज भी ऑन द टॉप है। हाँ, लेकिन आज थोड़ा सा उतना फ्लो नहीं है, क्योंकि आज वो पंजाबी इंडस्ट्री की साइड ज्यादा रुक कर रही हैं। तो मतलब उस टाइम पर लड़कियां ना काम मिलना बहुत कम हो गया था। हर किसी की डिमांड होया करती, प्रांजल दैया हर के मुंह पे। पहला प्रांजल दैया ने हरियाणवी वालिया का काम खाया, ईवा उड़ जा रही है, पंजाबना ने ठोकेगी। तो मतलब उसी तरीके से आप चल रहे, क्योंकि हमने देखो आपने बेरा है भी, आप पूरे दिन कलाकारों के बीच में रहो वहाँ, तो सबकी बातें सुनते रहो वहाँ। तो मन ने भी ये बात सुनी है कि भाई, और गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भाई आपका भी हाथ है,
आप काफी लड़कियों का काम खा गए हो। अरे रे रे, राम राम राम, सबकी रोटी पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, अगर उस रोटी पे मेरा नाम लिखा हुआ है ना तो ही मैं वो खा रही हूँ, वरना नहीं, छीन बहुत के से तो। लोग बोल रहे हैं ये बात कि भी काजल आने के बाद उसका काम गया, काजल आने के बाद उसका काम गया, उस चैनल पे काजल परमानेंट होगी, उस पर भाई वो थी उसने हटा के काजल लगा दी, तो मतलब बहुत से चैनल के अरे ऊपर की सर, बात तो है। फिर ये तो काम के ऊपर है ना। आप एक्सेप्ट करो इस चीज ने कि भी आपकी वजह से भाई और लड़कियों का काम। मुझे तो नहीं पता सर इस बात का कि मेरी वजह से किसी का काम जा रहा है, लेकिन अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं शायद मेरे में कोई खूबी है या उनमें कोई कमी है, तो यू हैव टू शायद वर्क वो तो बेटर। देखो भाई या तो चैनल का मालिक जाने, प्रोड्यूसर जाने, जो भी है, हाँ या फिर अपनी ऑडियंस जाने भाई, देखो। तो उसके बाद चला जी अपन, सिंपल सी बात है कि भाई एक पहचान कहीं ना कहीं तो अपने मिला करे, जी। जहाँ से लोग अपना जानने लग जाए, तो वो अपने एक्चुअलिटी में वो जो काजल दैया एक नाम फैल गया, तो वो कहाँ से फैले आपका? देखो वो ना मेरा एक प्रॉपर चैनल से नहीं फैला सर, जैसे धीरे धीरे मैं चैनल्स पे गई, धीरे धीरे उस चैनल की ऑडियंस भी मुझे देख रही है, फिर मैं दूसरे चैनल पे ग्रो करी, उस चैनल की ऑडियंस भी मुझे देख रही है, तो मिक्सचर हो रहा है सभी चैनल्स का। तो जैसे हाँ, एक मेरे को कंटिन्यू जब मैं बोलूँगी बीच में, मतलब 5-6 दिन लगातार एक ही चैनल के फैंस मिलना बोलते हैं ना, तो 6 दिन कंटिन्यू राजेंद्र की कॉमेडी के फैन मिले थे कि आपको हमने राजेंद्र की कॉमेडी में देखा है, आप तो राजेंद्र सर के साथ होते ना, काजल जी आप तो वही, और मैंने मास्क लगा रखा था, उन्होंने फिर भी पहचान लिया था, अरे काजल जी आप राजेंद्र सर के साथ होते हो, तो वो मुझे थोड़ा लगा शायद बीच में कि 6 दिन लगातार मुझे एक ही चैनल के फैंस मिल रहे थे। तो ये इसी चीज पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले बात ना, मतलब कैसा फील हो फैन मिला जब साथ में फोटो खिंचवावे? बहुत अच्छा फील होता है, मतलब जो आंटी होती हैं फिर जो दीदी मिलती है ना मुझे, इतना अपनापन फील करवाती हैं, वो ये नहीं बोलती तेरा नाम क्या है, वो सीधा बोलती है काजल और गले लगा लेती है। तो बहुत बहुत मतलब बढ़िया घर भर की लगा है। फीलिंग आओगी, हाँ घर पे ही, हाँ कि कोई। इसने मेरा नाम दे रहा है, एक आधी बारी रिश्तेदार नाम भूल जावे, हाँ, पर ये बिल्कुल। नाम नहीं भूलना है। तो भाई यह बहुत बड़ी बात है कि भाई एक लाखों दिला में राज करना, लाखों जबान के ऊपर अपना नाम होना, हालांकि अपना नाम सिर्फ घर के ले लें, रिश्तेदार ले लें, लेकिन एक जिस नाम पर जाना ही कोई वो बंदा अपना नाम जाने हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, देखो। तो थोड़ा सा इनकम की तरफ और चल पड़ा। इनकम कितनी को जाए? आज तक आपने कितने सबसे इंटरव्यू ले पूछी लिए है, सर? लेकिन कड़े तो जवाब आया है, कहीं से को नहीं आया जवाब, तो सारे तो यही जवाब आया है कि भाई दाल रोटी चल रही है। क्यों कर एक्सपेक्ट कर रहे हो? गाइस इट इज टॉप सीक्रेट। मैंने पहला ताई का इंटरव्यू लिया जब मैंने बोली थी, लेकिन वही बात है, देखो आदत बंदर से गुलाटी लाचार मारना है। नहीं छोड़ता भाई, हाँ सीधी बात, आदत से लाचार हूँ, मुंह पर सवाल आ ही जावे है। बस जी इतना चल रहा है, अपने घर भेज देवे हैं, भाई ने पढ़ा लेवे हैं, अपने मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो अपना खर्चा काट लूँ। तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है फिलहाल तो है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बीमार हो गए थे, थोड़ा ब्रेस्ट पे काढ़ा पीलिया हो गया था उनको, अच्छा, तो ये दूसरी बार हुआ है, और वो थोड़ा रेस्ट पे चल रहा है। वैसे पहले क्या क्या करा करता था? अपनी खेती थी। अच्छा, हाँ वैसे भी आपके तो जमीन भी चौकी है। ओहो। तो आप थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाए कुछ? पूछ, मैंने मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? नहीं, मन तो पूछना ही पूछना, आदत से मजबूर। पूछो। बॉयफ्रेंड है आपका? क्यों बताऊं? नहीं फिर भी क्यों बताऊं? ऑडियंस के सवाल है ये कि भाई आपके बारे में जानना चाहूँ। दिखाओ ऑडियंस का एक भी कमेंट दिखाओ। कमेंट में दिखाऊंगा, मैं लगा दूंगा, वीडियो पे लगा दूंगा चलो, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेके। सर, इतना पर्सनल नहीं पूछना चाहिए। शादी का क्या प्रोग्राम है आपका? कोई प्रोग्राम नहीं, अभी अभी बहुत आगे जाना है, पढ़ना भी है और साथ साथ इस लाइन में भी कैरियर बनाना है। एक और नाम बनाना है कि काजल दैया बोलने के बाद कोई ये ना पूछे कौन काजल दैया। बस चलो मालिक से यही दुआ है जी हमारी भी कि भाई आप बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंचो। तो वैसे भी अगर फ्यूचर में शादी तो देखो करनी पड़ेगी, अपना समाज ये नहीं कहता कि भाई लड़की ने घर बिठा के रखो, फिर भी मतलब कैसा लड़का चाहिए कि मेरा अपना इंटरव्यू देखता हो वो? लड़का हाँ, बस मतलब क्या क्या क्वालिटी है उसके अंदर? मेरे गुस्सा सहले, बस कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। बस कोई काला हो, गरीब हो, बस दिल मतलब का अच्छा हो, और मेरा मैं गुस्सा करूं तो चुपचाप सहले बस। गुस्सा हमने तो कौन देखा कभी आपका? सबके सामने थोड़ी दिखाया जाता है, इट्स टॉप सीक्रेट।
तो भाई देख लो, अगर कोई देखता और गुस्सा सहन करने की हिम्मत हो भाई तो कम से कम 10 साल तो वेट करना पड़ेगा। इतना तो नहीं, और 5-6 साल में तो मतलब 25-26 की एज तक हाँ। की बात करो जी आप। इसी बात ने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया आप कि भाई आपके गुस्से की वजह से सेट पर लड़ाई हुई है कभी? मेरे गुस्से की वजह से नहीं। जैसे कि अभी आपने बोला कि आपने मेरा गुस्सा कभी नहीं देखा है। हाँ। तो मैं बाहरी लोगों को अपना गुस्सा दिखाती नहीं हूँ। जिसके साथ मेरा इमोशन एक बार जुड़ गया ना, तो बस उसको ही दिखता है मेरा गुस्सा के मतलब बाद आई छोरी मैं। मतलब घर का के हट तोड़ो, बस बाहर लाना कुछ फील को नहीं होने दो कि भाई मैं जो इरिटेट हो रही हूँ even फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, जैसे मैं इरिटेट हो जाऊँ भाई, मैंने सोचा कि इंटरव्यू के चक्कर में इरिटेट हो रही है। तो मैं आप तो कुछ नहीं कहूंगी, आप मन मन नून होए मेरे दो मेरी मम्मी का फोन आ गया, किसी का फोन आ गया ना, उस पर कुछ के है फोन कर दे। तो जो बिल्कुल चहीते हैं ना, बिल्कुल करीबी है, उन पे गुस्सा उतरता है मेरा। ऐसे रैंडमली कभी किसी पे नहीं उतरा, मैं चुप हो जाती हूँ। तो एक चीज और बताओ, मैं सबसे पूछा करूँ ये चीज कि भाई देखो, पैसा, नेम फेम, शोहरत, सब कुछ जब आवे है तो सिंपल सी बात है भी अपनी काट करनी है, अपनी टांग खींचनी है, बहुत स्वाभाविक चीज है ये हर किसी। और ये बात नहीं है कि भाई इसी लाइन की बात हुई है, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, कहीं भी, कोई मतलब मेडिकल की फील्ड है, कोई इंजीनियरिंग की है, किसी भी प्रकार की फील्ड है, उसमें हर फील्ड में ये चीज होगी कि टांग ऊपर जाते हैं नहीं, कोई बंदा ऊपर जाओगे टांग खींच कर नीचे गिरेंगे। तो आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो? बिल्कुल हुआ नहीं, हो रहा है, डेली का होता है ये तो, डेली के इंसिडेंट्स हैं। मतलब लोग बाग देख कर राजी है नहीं। वो कलाकार मुंह पे इतना मीठा बन जा है, पाछे तो वो ऐसा हो जा है कि या काजल काजल ऊपर चली, काजल उस सेट पे चली क्यों कर गई, काजल ने क्यों कर दिया। तो हुआ है जी, बहुत हो गया ये तो। अरे कलाकारी लाइन में तो इतना है, मतलब अगर आप एक इंसान, इतनी बात मिल गई ना, उसने इतना बढ़ा देंगे कलाकार के आगे, इतना फैला देंगे राई का पहाड़ बना देंगे। बिल्कुल, और जिसमें कि कोई लॉजिक नहीं होती उन बातों का। तो कोई एक आधा वाक्य बताना चाहोगे कुछ भाई? तो वाक्य तो कौन बताना चाहोगा जी। बस नु है, चढ़ते की टांग तो सबकी खिंचाई है जी। मतलब आपने सीधा सीधा पता है भाई हाँ यो बंदा सबका बेरा है, सबने सबका बेरा हुआ, पाछे तो सबकी बात आ जाए, तो मुंह पे मीठा क्यों बना। बिल्कुल, जो कहना है मुंह पे कह दो, फिर भी आप हंसी खुशी बोलो उनके साथ, मतलब नहीं है ना, जस्ट इग्नोर इट। साथ में काम भी करो हो। हाँ, काम तो इस लाइन में आए हैं तो काम तो करना ही है, काम तो करेंगे, सारे आर्टिस्ट अकेला काम कर रहे हैं। पर मतलब जो भी आपकी आपसी मनमुटाव है वो एक पर्दे के पीछे है। मेरा वैसे आपसे मनमुटाव किसी से है नहीं इतना, लेकिन जिससे है उससे फिर मेरा मन खटास हो जाता है एक बारी, तो फिर बस ये कर देते हैं, कोई बात नहीं छोड़ो। मतलब जो कुछ एक बंदे ऐसे होया करें जो एक बार मतलब अपना हरियाणवी भाषा में बोले करके तोड़ के फेंक दिया, एक बारी तो इतना भीतर में बढ़ जाएंगे अब भाई, बस बहुत ज्यादा। और फिर धीरे 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 हर एक रिश्ते में दरार आवे है, हर एक रिश्ते में दरार आवे। सर मैं तो यह बात कहना चाहूंगी, किसी तरह ना मेरे हिसाब से तो कलाकारी लाइन में किसी तरह रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए। मेरी मम्मी एक बात कहा करती, पुरानी कहावत है वो, एक के मोटा नैन फुटन का, गाढ़ा प्यार टूटन का। बिल्कुल, तो इतना घाटा भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ में कि भाई आगे उस चीज मतलब दूर होगा तो दुख होगा। देखो और यो तो चलता ही रहे है, सेटा की बात तो नून तनून होती रहे आगे, कोई बात नहीं। पर हर एक कलाकार ना, हर एक कलाकार का बेरा होया करे कि किसकी के बात चल रही है, उनके अंदर भी बुद्धि है कि भाई वाह किसी है या वो किसा है, तो सब ने बेरा है। जो घर से बाहर काम करने खातर रह रहे, नॉर्मल सी बात है, उसने सारी चीजें ज्ञान है। बिल्कुल, तो सब ने बेरा है कौन किसा है, सारी बात हमने कान्ना पता टाल के चलनी पड़ेगी। जब सब की बातें हम कान्ना में चल लेंगे, जवाब देने लगे तो फिर वही बात, काम करने का टाइम नहीं लगेगा। इतने आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में किस किस का जवाब देंगे, जवाब दिया ही ना जावे। तो आप घर पे जाओ जिस टाइम पे, तो आसपास में अड़ोसी पड़ोसी हैं आपके, गांव वाले हैं, तो कोई देख कर राजी नहीं है। एक तो बुड्ढा, एक सारे जने देख कर मैंने अड़ोसी पड़ोसी गांव के, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, कोई सगा नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, सब बरोबर हो रहे हैं जी।
मतलब मेरे सिर्फ माँ बाप भाई ये 3 इंसाना ने छोड़ के ने इस दुनिया में कोई देख कर राजी नहीं है, किसी ने वो खा कमाया है। उनके अकॉर्डिंगली यो कहना है, हमारे खुद के जो घर परिवार वाला हो गया ना, कुणबा हो जाएगा, उनका भी यो कहना है कि इसी कमाई किस काम की, कि भाई थम जाके न दूसरा की बहू बनो हो, दूसरा की बेबे बनो हो, नू करो माँ कोई बात ना, थम पर्दे में रह लो, थमने कर रखा है ना ऊंचा सर सबका, कोई नहीं, थम थारा राजी रह लो, हमारा राजी रह लेंगे, हमने अच्छा लगा है। तो मतलब उनकी नजर में यो काम गलत है कि भी नाटक बनाओ, उनकी नजर में यो काम गलत है, पर मैंने पूछना चाहूँ हूँ काम सही कौन सा है? जो पुलिस की ड्यूटी होवे सर, राता ने भी जावे छोरी पुलिस की ड्यूटी देने, ड्यूटी हर एक जगह पे लाग जावे है, तो थमने के बेरावा छोरी ड्यूटी दे रही है, के कर रही है रात ने? हम तो दिन में नाटक करके चले जाओ अपने घर, लेकिन वह जो छोरी रात भर नर्स की ड्यूटी, बहुत सी फील्ड हैं जो भी रात की ड्यूटी भी है, दिन की ड्यूटी भी है, नर्स की ड्यूटी दे काम है, पुलिस की ड्यूटी दे काम है, और 36 डाल के ट्रम सट्रम हो है, वह ड्यूटी क्यों कर मान लो, हमारी तो ऑफिसर लाग रही है, हमारी तो डॉक्टर नहीं लाग रही है। जिन्हें गलत करना है वह दिन में भी कर लेंगी, जिन्हें गलत नहीं करना वह रात में भी ना करे, अपनी सोच सुधारो। यह बात अगर कल्पना चावला के घर के सोचते तो आज उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अरे जलन वाले तो कुछ न्यू भी जले हैं, जो हमारे खुद के कुणबे वाले हैं, शुरू में तो इतनी टांग खींची, वो पड़ोसी अड़ोसी नू के हैं, न्यू हुआ है, इज्जत डबोदी नू कर दिया, कोई बात नहीं, मैं ठीक है, पर उस टाइम पे मम्मी पापा ने साथ खूब दिया, तो आज इतनी आगे बढ़ रहे हैं। रीब कोई नहीं बोलता मुंह पे, पीछे तो 100 कुत्ते भौंकेंगे चाहे कितना ऊंचा ना। तो ये बात सुनो हुन की मतलब कुछ माननो होगा कथा हुआ कि जो आप बताओगे मन कोई मतलब नहीं होना मने जी, मैंने उनकी कदे पहला भी नहीं सुनी, मैंने काना पे दबा टाड़ का काम करा है सारी आना, मैंने उनकी कदे नहीं सुनी, मैंने बस न्यू कर दिया, बोल चाल बंद कर दी, घर के जो करे हैं कर लो, मैं नहीं इतनी फिर बात ना सुना करती, क्योंकि मैंने सपोर्ट करना था मेरी फैमिली पे, उनका तो काम है ज्ञान देने का, वह ज्ञान दिए जाऊंगे, मैं सुने गई तो मैं करूंगी के कुछ भी नहीं। हाँ, या तो उनका हक वहाँ मतलब उड़े ठीक थे बोलने में भी कि भी बेटा तू घर बैठ, जो चीज चाहिए हम लाके देवांगे। हाँ, ये मैं बोलती थी, मैं कहा मेरे पापा की 1 हफ्ते की 5-5 हज़ार की दवाई आती है, तुम लोग ला के दे दो, मैं काम नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल। उस उड़े भी तो स्टैंड नहीं लिया किसी ने, और जो तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो और फिर मेरे ऊपर दादा बन रहे हो, तो भाई कौन हो तुम लोग? कोई भी नहीं हो मेरे लिए। वो एक सन ऑफ सत्यमूर्ति फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया इसी बात के ऊपर मेरा, कि बुरे वक्त में अपनों का साथ छोड़ के अच्छे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो अब उन रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं मानती हूँ, सीरियसली, मेरे मन से इतना उतर गया है जिसकी कोई हद नहीं। अब वो मुंह पे कितना ही मिठा बने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिश्तेदारी में तो जाते होगे आप, जैसे बुआ मामा? मैं किसी के नहीं जाती। मतलब किसी गल बना के राजी को नहीं? नहीं बड़ा सबकी, वैसे सबकी गल बनी हुई है, किसी को कुछ नहीं बोलती मैं, पर मैं किसी की रिश्तेदारी में टाइम कहाँ है सर? अब मेरा अपनी इंडस्ट्री में काम कितना है, काम ना छोड़ के कौन की तांडेगा? काम का तो हमने काम करना है, काम का तो हमने भी सुना भी है, मेरा भी है उस चीज का कि भी आप अगर महीने में 30 दिन है तो 32 दिन आप बिजी हो। बिल्कुल जी, काम तो करना ही है, इतना टाइम ही नहीं कि मामा फूफा का वो बुआ फूफा का चले जावे। पहले जाया करते ना, इतना पहला भी नहीं गई मैं, देखो कदे मामा के गई हूँ, कदे गई हूँ तो मामा का भी छोड़ो, मैं मामा का नाम नहीं, मैं नानी का गई हूँ। मैं अपनी नाना नानी के पास जाती थी, तो बस उनसे मिल जाती थी। अब भी जैसे सत्ते का शूट है 1-2 दिन बाद, तो रास्ते में ही पड़ते मेरे मामा, और आते आते उनसे मिल आऊंगी। तो सत्ता सर से अगर आप मिलो तो एक बार इंटरव्यू की बात जरूर करियो, या फिर मेरी बात करवा दियो आप। ठीक है सर। तो भाई अगर बात नहीं करवाओगे तो फिर दोबारा कैमरा धर देंगे सामने। बिल्कुल, मैं बोल दूंगी अब की बार की सर कह रहे थे आपका इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो एक दूसरे कलाकार के थ्रू ही पूछे जाओ, सबके कांटेक्ट भी को नहीं मार करना। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही बात है, कोई जो इंडस्ट्री के ऊपर तो बैठे को नहीं हुए। हाँ, और सबकी फाइल मारा गदरी है। तो आप एक चीज और बताओ फिर, कि थोड़ा बहुत आपका कुछ अंदाजा सा हो कितने चैनल आप काम कर रखे हैं आप, मतलब चल रहे हो आप? चैनल सर बहुत सारे चैनल कवर कर लिए, अब सारे टिप्स पे तो याद रहेंगे नहीं, पर लगभग ये है भिवानी के सारे ही चैनल कवर कर लिए, थोड़े बहुत रह रहे हैं जो उन्हें भी कवर कर लेंगे जी, मौका मिला तो, अगर उन्हें मौका दिया तो। मौका जी देखो, लोग तो फोन कर करके परेशान हो रहे हैं आप करने के, जी हाँ माने भी टाइम दे दो, एक आधा शूट करवा दो। आप
बात तो नहीं मार रहे हो। तो भाई हमने भी फोन कराया था काजल मैडम के पास, लेकिन इन्होंने बता दिया कि जी अगले 20 दिन तक कोई डेट खाली नहीं है। हालांकि शूट रुक रहा है वो, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ वो। अरे रे अगले महीने करते हैं। अगले 1 तारीख के बाद ही बोला मैंने फौजी साहब से। तो ये तो अपनी पर्सनल बातें होती रहूंगी। तो आप थोड़ा सा फनी क्वेश्चन हो जाए तो, ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा झूठ जो आपने घर का तो छुपाए हो, सच सॉरी मतलब झूठ बोल के उस सच ने लगवाया हो, अभी का हो या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, पर मैं नहीं बताऊंगी। कोई एक आधा फिर भी जो बताने लायक हो। बताने लायक झूठ तो मैं अंदर रखती नहीं हूँ। मैं झूठ इतने बड़े बड़े रखती हूँ। मतलब छोटे मोटे तो वैसे ही फेंक दो। ना जी, है तो झूठ नहीं बोल रही, पर बताऊंगी नहीं। चलो वो आपकी देखो समझ है जी, आप नहीं बताओगे, हमारा काम है पूछना। बिल्कुल पूछो। क्या पूछे आप बताओगे को नहीं। तो कॉलेज में अभी फिलहाल आपकी स्टडी चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है। कौन सी में क्या स्टडी चल रही है? मैं LLB कर रही हूँ, BBA LLB कानपुर यूनिवर्सिटी से। 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं 5th सेमेस्टर में जा रही हूँ। मतलब बहुत जल्द वकील बन जाओगे। हाँ समझ सकते हो आप, डिग्री लेने को वकील नहीं बोलते हैं। शायद उसमें हायर स्टडीज भी करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए। अच्छा, डिग्री लेने के बाद भी पढ़ाई करनी पड़े? हाँ देखो मैंने ज्ञान को नहीं चाहिए, जब भी मैं पूछूं नॉलेज ले बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है इनके लिए। वो भी कोर्ट में जाके बैठना पड़ता है। सिर्फ मेरी क्लासमेट्स जाने लग गए हैं कोर्ट्स में, लेकिन मेरे को टाइम नहीं है तो मैं जा नहीं पाती। मेरे को कैरियर इसमें बनाना है, वैसे डिग्री लेनी है वहाँ से। सिर्फ डिग्री खातर पढ़ाई करने लग रहे हो, बाकी वकालत से कोई मतलब नहीं है? नहीं। क्यों, मतलब झूठ के कारण? अरे रे नहीं, मुझे ये मतलब सुनने में ही अच्छा लगता है कि LLB कर रखी है। हर बात पे अच्छा। क्या टोंट मारते हैं, देख कितनी जबान चलाने लग रही, कि LLB कर रही है। तो हाँ भाई LLB कर रही हूँ मैं। मतलब सिर्फ जवाब देने खातर हाँ भाई बोल लूंगी, LLB कर रखी है मैंने। चलो अच्छी बात है जी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने आपका। अंधेरा भी हो गया, आपने भी रोटी पानी बनानी है। कुछ नहीं बनानी बना। तो भाई ये लड़की है ना जो ये घर पर रोटी कौन बनाया करे, कभी भी हमेशा बाहर का खाना खाओ, तो इतना भी बाहर का नहीं खाना चाहिए जी। बिल्कुल बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमेशा बाहर का नहीं खाती हूँ मैं आज सुबह ही घर से आई हूँ 3 दिन में, तो लगातार 3 दिन से मैं घर का खाना खा रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी अपने यहाँ पे 3 ही दिन रुकती होंगी। 3 दिन में से शाम को ही खाना होता है, क्योंकि पूरा दिन तो शूट पे रहते हैं, शूट पे ही खाना खाते हैं। सिर्फ शाम को खाना होता है। वो शाम को फिर मैं क्या बनाऊँ, मुझे थोड़ा पूरा दिन इंसान थक के आता है धूप में। थकान पे भी बात याद आ गई, देखो हमारा काम है सिर्फ आप वो सब कुछ भी बोलोगे तो उसका मैं सवाल देख के बढ़ जाऊँ। बिल्कुल थकान के ऊपर बात आ गई कि स्ट्रगल कितना करे आपने। स्ट्रगल वो चाहिए आपकी स्कूल लाइफ में हो, चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में, या फिर जो इंडस्ट्री में है यहाँ। वैसे मेरे को ना इस लाइन में लड़कियां बोलती हैं हमने बहुत स्ट्रगल किया है, काम के लिए बहुत घूमना पड़ा है ये वो, लेकिन मुझे टचवुड इस लाइन में काम के लिए कभी घूमना नहीं पड़ा, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एक चैनल पे आई, उसके बाद बहुत सॉफ्टली मुझे काम मिलने लग गया, और अब तो मतलब श्याम बाबा की दया से एक दिन भी फ्री नहीं रहता पूरे महीने में। तो इस काम के थ्रू तो मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया है, लेकिन यहाँ आने से पहले जैसे मैंने थोड़ी जॉब भी की है, उससे मैं कभी खाली तो बैठी ही नहीं। उससे पहले कॉलेज किया, कॉलेज से मतलब कॉलेज कर रही थी, साथ साथ में जॉब कर रही थी। कॉलेज से पहले जब 12th कर रही थी उस टाइम पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मतलब कभी ऐसे खाली बैठी नहीं मैं। ये स्ट्रगल मान सकते हो आप। मैं साथ साथ में खुद भी पढ़ रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर भी पढ़ रही थी, जॉब भी कर रही थी, अब भी पढ़ रही हूँ, साथ में ये भी कर रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ही दो चीज चलती आने लगी। हाँ स्ट्रगल वैसे स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि इस एज में मेरी क्लासमेट्स जो हैं एंजॉय कर रही हैं, फन कर रही हैं, और मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बाद में एंजॉय करूंगी। वो लोग बाद में काम करेंगी, काम करोगे। ये बुड्ढा की कहावत है कि हाँ अगर आज बढ़िया काम कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आनी। हाँ
तो एक चीज और बताओ आप, आपका सबसे अच्छा फील किस टीम के साथ किया हो काम करके आपने? देखो क्योंकि सबकी देखो टीम अलग अलग है, टीम तो अलग अलग है, लेकिन उस टीम में से ना कोई एक बंदा तो हर एक सेट पे मिल ही जाता है ना। तो वैसे तो सबके साथ बहुत अच्छा फील आता है मेरे को, बहुत अच्छा मतलब कंफर्ट जोन रहता है। लेकिन जो मैं बहन बना रखी हूँ एक ने, मैं उसको भाई बोलती हूँ स्टार्टिंग से, संदीप है, मुझे संदीप बोना, उसके साथ काम करने में बहुत कंफर्ट जोन रहता है, क्योंकि वो फिर पूरा दिन बेबे 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 तो अच्छा लगता है। और फिर और तो बहुत सारी टीम, सुई वाली टीम के साथ भी बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करने में, और भी जो मतलब इधर की टीम्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करने में, सबके साथ कंफर्ट जोन रहता है। लेकिन अगर वो कंफर्ट जोन फील कराते हैं तो हनुमान बाबू ने लेके के ओपिनियन है आपका? बाबू बहुत मतलब मैं हर लड़की से पूछा, मैंने ज्यादा तो नहीं, 2-3 का इंटरव्यू लिया लड़कियों में भी, तो सबसे पूछा करूँ, क्योंकि हनुमान बाबू के साथ में सबकी अटैचमेंट बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो अंदर से बाबू बोलने का मन करता है ना, वो हनुमान बाबू को सबसे ज्यादा करता है। सभी बाबू हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो, लेकिन एक अपनी अपनी फीलिंग होया, क्योंकि हम खुद भी डायरेक्टली बाबू का ही बोला। हाँ बिल्कुल, कभी भी ना तो हनुमान बाबू के लिए मेरे मुंह से आज तक सर निकला है, कभी भी नहीं, ना जी निकला है, ना अंकल वगैरह निकला है, बाबू ही निकला है शुरुआत से, और अभी तक भी फील ही बाबू का आता है। और वो मतलब खुद भी फील करवाओ वो चीज, क्योंकि वो अपन समझाओगे ना तो मतलब नहीं तो आपका खुद का बालक ना समझाना लग रही है, वो फील कराते हैं तभी तो हमें फील आता है। आउटस्टैंडिंग। तो आप अलग अलग सेटअप जाओ काम करने खातर, तो बहुत से सेट ऐसे हैं भाई वो सुविधाएं नहीं दे पाते कलाकार को, बहुत से सेट ऐसे भी हैं जो बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पे, कुछ एवरेज से भी हैं। तो सबसे बढ़िया सेट किसका लगा है आपने? वैसे तो जहाँ सारी चीजें की बढ़िया सुविधा मिलती हो आपने भाई, लेटन की, उठन बैठन की, खान पीन की, क्योंकि सबसे मेन चीज है रोटी, उस खातर अंडा। हाँ आप भी मैं भी सब उस खातर अंडे हैं, अगर वही ढंग की नहीं मिलेंगे अपन ने तो फिर फायदा क्या अपना काम करने का। वैसे तो जी देखो, हम किसी के भी सेट पे जाना है तो ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भाई, कलाकार का पेट भरेंगे, सारे ओनर कलाकार का पेट भरे हैं जी। नूं भूखा पेट तो कोई ना किसी ने काम लगाए रखता, ना कोई किसी ने बेचता, सारे सेट पे बढ़िया रोटी पानी मिला है। लेकिन एक सेट है उसकी तारीफ मैं जरूर करूंगी, गुल्लू भाई। हमने रील बहुत देखी है वहाँ पे भाई, गुल्लू भाई के सेट पे इतना मतलब, वैसे तो सारे सेटअप बढ़िया खाना मिला नो डाउट, लेकिन उनके सेट पे मतलब माता जी जो है ना, 3 सब्जी, रोटी, चावल, अचार, चटनी, रायता, सीत, और अगर किसी ने चाहिए तो वो सफेद घी, टिंडी घी, मतलब इतना सामान, इतना खाना रख दे हैं इंसान का देख के पेट भर जाए, देखते नु हो जाए। माता जी खर्चा छोड़ो, इतनी मेहनत क्यों कर लिया आपने, इतना अच्छा खाना, 2 सब्जी तो कम कदे भाई ने दिए को नहीं है किसी तक, इतना बढ़िया। मतलब अगर उस सेट पे कुछ अनबन भी हो रही है ना किसी की भी, तो खाना देख के सब माफ फिर तो मन जाना पड़ेगा उस सेट पे, जाओ बिल्कुल नहीं मैं भाईचारा में जाऊंगा, सिर्फ खाना खाना माता जी का हाथ का, क्योंकि मैं आपकी भी रील देखी है, काफी जो लड़कियां जहाँ हैं और कलाकार जहाँ हैं उनकी रील देखा रोटी खाते टाइम, तो मतलब सजा प्लेट्स में तो सजा ब्याह में खाना सज रहे हैं वह जी। मैं आपने बताऊं मतलब आड़े हमने रोटी खा ली ना, प्लेट दे दी आड़े, तो हमने प्लेट ठाण भी को ना दे, मतलब माता जी का नू हो जाएगा, हाथ भी थारे में ही धो दूं। बहुत सबका बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अपनापन फील होगा, सारे सेटअप होगा, लेकिन उस सेट पे है ना बस खाने ने देख कर सबसे ज्यादा हो जाए। और इसी चीज ने अपोजिट लेके देखा भाई, जहाँ एक खाली पेट भरने की ऊपर बात हो जाएगी, हाँ पेट भर के काम चलाना है बस ना, ऐसा तो किसी सेट पे नहीं हुआ। बाकी वो खुद के छेछर हो जाए, वो बात अलग है, मैं यो नहीं खानता, मैं यो, वो तो अलग से डिमांड की बात होगी भाई। डिमांड तो किसी की पूरी होगी, देखो वही बात, अंगत बनना तो घर बनो। तो देखो मैंने जुकर मैं अपने ऊपर कर ले लूं, मैं बहुत छेछराई छोरी हूँ, जुकर मैंने दाल नहीं पसंद है, मैंने दाल तो है जी कती नू कह दिया करे ना नफरत सी बेरा नहीं क्यों, इब जिस सेट पे मैंने दाल बनी पा जा, इब वह तो बेचारे अपने उससे बनावे है, कोई दाल भी बढ़िया सब्जी बूंदी तो है कोने, इब मैं उड़ रोटी ना खाऊं तो मेरी गलती है, सेट वाला गलती नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेशल आप खातर दाल छोड़ के रायता बनाया था। याद हो तो बिल्कुल उस दिन दाल बन रही थी तो रायता बनाया, तो फिर वो सेट वाले की गलती नहीं, उसमें मैं नहीं कहूंगी कि भाई मैंने अच्छी रोटी नहीं मिली ना,
सारे मानसा ने रोटी खाई है, मन अकेली ना वह सब्जी पसंद नहीं इसलिए नहीं खाई, तो फिर उसमें मेरी गलती। तो मतलब मोटा मोटा लगा के चला तो सारे सेट अपनी अपनी जगह ओके हैं, क्योंकि देखो सब कोई भी प्रोड्यूसर हो कोई भी ओनर हो तो सब अपना बेस्ट देने की कोशिश अपनी साइड से सब बेस्ट दे हैं भाई। हमारे सेट पे कोई भी कलाकार अगर आया है तो भी उसमें कोई परेशानी ना हो। तो कभी मतलब जो आने जाने में दिक्कत हुई है आपने, कोई दूर हाँ जी जाना पड़ा आपने तो वहाँ भी आने जाने में दिक्कत, या फिर रात में लेट हो गए हो आप? बिल्कुल स्टार्टिंग में होया करती मैंने, एक बार तो बहुत हो गई थी। ईब तो जो कर अपना कुछ नहीं है, नॉर्मल ज़्यादा दूर के शूट्स लेती ही नहीं मैं, पास के इतने आ जाओ, ज़्यादा दूर के लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने दौरे चले गए 8-9 बजे तक लास्ट घर में बढ़ लिया करें, लेकिन कति स्टार्टिंग में एक वो हो गया था, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। सेट लेट भी नहीं थे इतने, बस लास्ट वाली जो बस थी ना वह निकल गई, फिर बसें नहीं आई और सर्दी का टाइम था तो खड़े रहे, बहुत लेट हो गई। 11 बजे घर पहुंची मैं, सर्दियों में 11 कितने बज जाए जी आप लोग देखो, आधी रात ही हो जाएगी। और फिर भी मेरे को कैब करके जाना पड़ा क्योंकि बस वगैरह सब बंद। और ये बात घर वालों को नहीं पता आज तक, मैंने उनको यही बोला था कि भाई मतलब शूट वाले छोड़ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पापा को वही टेंशन होती है कि इस टाइम पे लड़की कैब में आई, और मेरे को भी टेंशन हो रही थी, लेकिन दौर ही ऐसा हो गया था, फंस गए थे एक जगह पे, वही बस नहीं। अब मेरे को तो अच्छा नहीं लगता भाई मैं किसको फ़ोन करके बोलूँ शूट वाला ना भाई मैंने उल्टा लेकर जाऊँ, तो फिर उस टाइम पे कैब करी और फिर घर आ पहुँचे। नहीं यहाँ तो मैं बताऊँ आपने देखो कहीं ना कहीं शूट वाले की भी गलती हो जाए, अगर लड़की आ रही है दूर की है तो या तो उसने साधन में बिठाओ, बिठा के जाना चाहिए साधन में, और या फिर भाई अगर लेट हो रहे हैं तो अपना घर रखो ना। वैसे उनने जैसे जहाँ मेरा शूट था ना वहाँ तक जहाँ तक की बस मिल रही थी वहाँ तक तो बिठा दिया था, वहाँ से आगे की बस नहीं मिली मुझे, तो फिर इसमें हम तो इसमें देखो मेरा ओपिनियन तो ये है भी आप घर वाला से बताने थे एक तो, हाँ, और एक तो यार ये भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा वो टाइम से छोड़ने थे, हाँ, कि मेरे को आगे वाली बस मिले। अगर दूर का बंदा है तो सोचना तो टाइमिंग के हिसाब से देखना चाहिए भी हाँ इस टाइम अगली बस मिलेगी तो जल्दी फारिग कर दें। कोई बात नहीं, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, अब सब ओके है। अब मतलब आसपास में आसपास का ही होता है तो लगभग तो सारे लेके ही जाते हैं, छोड़ के ही जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बस से चले गए, जरा साधन आ जाए। हाँ मतलब बढ़िया फीलिंग ले रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छी है लाइफ चल रही है बढ़िया, अपना दाल रोटी नहीं बोलूंगी सब्जी रोटी चल रही है। मतलब कभी पनीर पनीर नहीं पसंद मुझे। अच्छा सबसे पहले तो चलो ये बता दो, क्या पता जो वो जो बात हुई थी क्या पता वो बंदा देखता हो। भाई काजल दैया के होने वाले हस्बैंड अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो भी पहले देख लियो दाल पसंद नहीं है आपने, पनीर पसंद नहीं, और क्या क्या पसंद नहीं है? बस करेले, करेले बस, और बस हाँ इतना ही है, और तो मैं सब खा। तो आप घुमा फिरा के दोबारा अपने लाइन की में चला। हाँ चलो लाइन की बात करेंगे अपन, किस बंदे के साथ जैसे हस्बैंड वाइफ के रोल हुए हैं आपके, आपके जो हस्बैंड का रोल करे हैं उसमें मतलब किसके साथ बढ़िया कंफर्ट फील होया अगर आपने? प्रॉपर एक लड़के के साथ मैंने कभी ये रोल किया ही नहीं जो मेरे को फील हो सके कि मेरे को इसके साथ कंफर्ट फील होता है। डेली शूट होते हैं, डेली अलग डेली हस्बैंड बदलता है। डेली तो क्या फील करें हम, किसके साथ फील हो रहा है? नहीं फिर भी एक मतलब होया करे कि भाई उनके साथ बढ़िया काम करके मजा आवे, जिस तरह भी राजेंद्र की कॉमेडी में भी जाओ हो आप, वहाँ भी मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ के रोल हों आपके। राजेंद्र की कॉमेडी में हस्बैंड वाइफ के कितने का होते हैं, तो कभी किसी के साथ, कभी लीला के साथ मेरी जोड़ी बना दी, कभी किसी के साथ जोड़ी बना दी, तो परमानेंट भी नहीं होते हो, तो मन मन ईब जोड़ी बना दी अगले सीन में मार देंगे। तो क्या फील हुआ है? लीला जेरी भी मतलब एक इंटरेस्टिंग आदमी बंदा है। लीला जेरी बहुत वैसे अच्छा है, वो नेचर का काफी अच्छा है। बहुत जल्दी ले लूंगी उसका इंटरव्यू भी लो, क्योंकि इस तरह के कलाकारों ने डॉलर आएंगे, डॉलर चीज के लीला जेरी के इंटरव्यू का। अच्छा तो वो तो भाई आप लोग बताइए, अगर आपने लीला जेरी का इंटरव्यू देखना है तो कमेंट जरूर कर दियो। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने देखो आपका, मैं पहले यह बात 10 मिनट पहले बोल दिया था मैंने यह बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज टाइम दिया, स्पेशल फ़ोन करके मतलब भाई बुलाया, इतना मान सम्मान करे आपने।
तो उस खातर बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कर दो अपनी ऑडियंस से कि भाई शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब मेन सब्सक्राइब कर दियो यार गाइस, क्योंकि मेन सबसे मेन सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लो, उसके बाद काजल लिख के रेड हार्ट लगा दो नीचे बिल्कुल जितने जितने बहुत सारे काजल लिख के, और फिर इसको शेयर कर दो, शेयर करके इतना शेयर कर दो कि ये मेरे पास आ जाए। हाँ, क्योंकि मैं इनके फोन में चैनल अनसब्सक्राइब करूंगा ताकि इनके पास नोटिफिकेशन आए, घूम फिर के ही पहुंचना चाहिए इनके पास। हाँ। तो और अगर आप देख रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो हाँ बिल्कुल, आप आईडी का नाम बता दो। काजल दैया 2228। मैं मिनी ब्लॉग्स भी डालती हूँ और कैजुअल वीडियोस भी डालती हूँ, और उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी खुद का चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आप वहाँ पे भी मुझे बहुत सारा प्यार देना। हाँ सच्ची, ये बहुत बात इंटरेस्टिंग वीडियोस ये बात रह गई थी अपनी कि फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मतलब इसी लाइन में शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ऐश करेंगे नहीं वो तो करनी है, देखो आपने भाई शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे, लेकिन एक फ्यूचर में भैया आपने इसी लाइन में रहना है या और? हाँ, ये मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसी लाइन में रहूं। इस लाइन में और ऊपर जाना चाहती हूँ मैं, लेकिन ये लाइन नहीं छोड़ना चाहती। मतलब चाहे मेरी नाटक की शादी हो लाइन? जाए, हाँ नाटक की लाइन, इंडस्ट्री है अपनी, चाहे मेरी शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं गुजारिश करूंगी अगर आगे भी जिससे मेरी शादी होगी, जिससे भी शादी होगी, उनके शादी के बाद भी बोलूंगी कि भाई मुझे ये काम करने दो, बस मुझे मेरे से काम ना छुड़वाओ, क्योंकि मुझे इस काम से बहुत प्यार है, अपने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने मतलब ये लगे है कि भाई इसमें फ्यूचर है आपका? वैसे आपका तो, क्या सबका मतलब हर कलाकार का भी इस काम में फ्यूचर है? सर वो तो हम आज से 10 साल 15 साल हैं? बाद भाई आप इसी तरह स्टेबल रहोगे? स्टेबल तो कोई इंसान सेम तरीके से कभी नहीं रहता, उतराव चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे। मैं अपना चैनल बनाऊंगी अभी, तो उस पर भी देखते हैं हमारी ऑडियंस हमें कितना प्यार देती है। ऑडियंस तो अपनी बहुत बढ़िया है जी, और बहुत बढ़िया प्यार देंगे। तो भाई इसी के साथ हाथ जोड़ के राम राम। और जो मैडम ने कही है आपसे उस पर थोड़ा गौर करियो, और जो मैडम की आईडी फॉलो करो, अगर अपना इंटरव्यू देख के आईडी फॉलो करो तो आईडी पर कमेंट जरूर करियो भाई हाँ SK सैनी व्लॉग लिख के, और रेड आउट कर दियो आगे जी। हाँ, यो मैडम ने मेरा लाइक जाएगा भाई हाँ ये इंटरव्यू देख के पहुंचे हैं यहाँ पे। तो भाई राम राम जी सभी को।